है, बस थोड़ा सा फर्क होता है कि कहीं पे हमें क्लास बनानी होती है, कहीं पे हमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी होती है, कहीं पे हम नेम स्पेस यूज करते हैं। और प्रिंट करवाने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है, कहीं पे प्रिंटफ यूज किया, कहीं पे सी आउट यूज किया, कहीं पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज किया, कहीं पे सिस्टम डॉट राइट यूज किया। तो ये लैंग्वेज के हिसाब से थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। देखिए हम लोग एरे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एरे के बारे में डिस्कस किया सर था कि हेलो। एक्सक्यूज हाँ मी सर। सर एक चीज पूछनी थी। सर हाँ, एग्जाम में जो एग्जाम होगा इंटरनल असेसमेंट उसमें पूरी कोडिंग आएगी सर या एमसीक्यूज आएंगे या थ्योरी क्वेश्चन आएंगे? कुछ उस पे आप अब बता सकते हैं? हम कह रहे हैं कि हम तो ऐसा पढ़ा नहीं रहे हैं कि एमसीक्यू टाइप का पढ़ा रहे हो जी या सर। शॉर्ट आंसर टाइप का पढ़ा रहे हो। हम लोग तो पूरा जो है डीप में पढ़ रहे हैं। यस तो सर। जब हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं तो हमें चिंता किस बात की? सर इसीलिए पूछ रहे थे क्योंकि सब सब्जेक्ट्स में मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टीचर्स बता रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स में कुछ बता रहे हैं कि सम मतलब डेफिनेशंस भी आ सकती वो हैं। वो टीचर पे डिपेंड करता है, देखो, है ना। जी सर। हमने तो सब पढ़ाया, कोई टीचर क्या है कि डे वन से ही जो है पीडीएफ की बुक उसने दे दी, कहीं पढ़ो। हमने तो आज तक नहीं दी। हम जी गला सर। फाड़ रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, उसके बाद नोट्स दे रहे हैं कि भैया ये हो गया है, उसके बाद इसको ले लीजिए। तो वो टीचर पे डिपेंड करता है कि टीचर क्या कर रहा है, क्या करेगा, किस टाइप का पेपर लेगा। टीचर भी डिफरेंट टाइप के होते हैं ना, हमने कई टाइप तुमको बता दिए। एक टीचर ये है कि सारी चीज होने के बाद भी सारी चीजें लिखवा रहा है, समझा रहा है, बता रहा है, प्रैक्टिकल का भी कॉन्सेप्ट बता रहा है ऐसी सिचुएशन में कि भाई नहीं करवा पा रहे हैं तो चलो। और दूसरा टीचर क्या है कि पहला क्लास आया नहीं कि उसने जो है 1000 पन्ने का पीडीएफ डाउनलोड किया और दे दिया और कहा भैया ये है, इसको इस तरीके से पढ़ना। समझ रहे हो ना? जी तो सर समझ रहे हाँ, हैं। हम जो भी लेंगे, आप जो हमने पढ़ाया है उसके अंदर से लेंगे, इतना हम आपको एश्योर कर सकते हैं। ठीक आप है सर। एमसीक्यू लेंगे कि शॉर्ट आंसर टाइप लेंगे कि डिस्क्रिप्टिव लेंगे, ये हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है सर। बशर्ते ये है कि जो भी पेपर बनेगा, जो भी आपका टाइम प्रोवाइड किया जाएगा, उसके अंदर बड़े आराम से आप लोग उसको कर लोगे। ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर। ठीक है ना? जी सर। हाँ, तो वो टीचर के ऊपर वेरी करता है। देखो बेटा, कौन क्या किस तरीके से कर रहा है, क्या सोच रहा है, एमसीक्यू लेना है कि क्या लेना है, उससे हमसे मतलब नहीं। ठीक है सर। ठीक, बस इतना तुम लोगों को हम एश्योर करते हैं कि जो हमने पढ़ाया है, जो सिलेबस है, उस सिलेबस के बाहर से या जो हमने आपको बताया उससे बाहर से पेपर में नहीं आए। ठीक है सर। थैंक यू सर। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एरे के बारे में डिस्कस किया था कि एरे क्या है, एरे की क्या डेफिनेशन है, एरे को हम क्यों यूज करते हैं, है। फिर एरे को डिक्लेरेशन ऑफ एरे की बात हमने करी थी कि किस तरीके से उसको हम डिक्लेयर करेंगे। फिर उसमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स बनते हैं, उन सारे ब्लॉक्स के अलग अलग एड्रेस होते हैं, उन एड्रेस पे हम लोग सिमिलर टाइप्स के एलिमेंट्स को या डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। फिर उस एड्रेस से या उस ब्लॉक के उस एड्रेस से अगर हमें फेच करना है तो हम कैसे एक्सेस करेंगे, हैं, प्रोसेसिंग ऑफ एन एरे एलिमेंट उसको बोलते हैं। कैसे हम प्रोसेस करेंगे वहां से एलिमेंट को, तो उस एड्रेस पे जाके मान लिया सपोज हमने कोई एक लीनियर एड्रेस डिजाइन किया जिसका साइज हमने रखा INT, अभी वर्बली हम बता रहे हैं, फिर अभी स्क्रीन शेयर करेंगे तो आप लोग उसमें देखोगे क्या प्रोग्राम कैसा है। आज हमें बेसिकली प्रोग्राम इसके करवाने। तो सपोज मान लिया हमने किसी एरे को डिक्लेयर किया INT ए, हमने एक वेरिएबल ले लिया और स्क्वायर ब्रैकेट जो आप लोग मैथमेटिक्स में यूज कर चुके हो उसमें हमने 10 साइज दे दिया। एरे आपका स्टैटिक नेचर का होता है, स्टैटिक की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। ठीक, और स्टैटिक का क्या होता है, जो वेरिएबल होता है स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में ये डिफरेंस होता है कि जो स्टैटिक वेरिएबल को अगर हम प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं और उसकी वैल्यू अगर चेंज हो रही है तो जब पूरा प्रोग्राम रन हो जाता है और लास्ट में जो उस वेरिएबल की वैल्यू वो रिटेन करेगा उस वैल्यू को वो बना के रखा रहता है, वो लॉस्ट नहीं होती वैल्यू। बाकी बाकी जो वेरिएबल्स होते हैं जब स्टोरेज क्लासेस आप पढ़ोगे, ऑटोमेटिक होगा, ऑटो जिसको हम लोग बोलते हैं, एक्सटर्नल हो गया, रजिस्टर हो गया जो सीपीयू वगैरह में यूज होते हैं,
तो उनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली जो है लॉस हो जाती जैसे ही प्रोग्राम कंप्लीट होता। तो स्टैटिक नेचर होने के कारण जो हम लोग इंडेक्सिंग स्टार्ट करते हैं या जो हम ब्लॉक बनाते हैं वो 0 से स्टार्ट होता है, इसमें कभी 1 से स्टार्ट नहीं होता है एरे में। तो मान लिया हमने 10 साइज ले लिया, तो जो हमारे ब्लॉक्स बनेंगे वो 0 to 9 बनेंगे। 0 को अगर आप इंक्लूड करोगे तो 10 ब्लॉक्स हो जाएगा। तो जो भी आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है, अब मान लिया सपोज 50 लोगों का स्टूडेंट का डेटा हमें रखना है, उनका नेम हो गया, उनका रोल नंबर हो गया, मार्क्स हो गया, उनका एड्रेस हो गया, तो उस टाइप का हम लोग एरे डिजाइन करके और उतना हमें लूप चलाना पड़ेगा। मान लिया 10 मार्क्स हमें स्टोर करवाने हैं, उसका टाइप इंटीजर है, तो हमने एक लूप चलाया int i is equal to 0, i less than equal 9 या less than 10, i प्लस प्लस, और वो वैल्यू हमने जो है यूजर से इनपुट करवाई और उसको जो है एरे में स्टोर करवा दिया। ठीक, तो इस तरीके से हम एरे में एलिमेंट को स्टोर करते हैं और उस ब्लॉक के एड्रेस से जाके जब हमें प्रोसेस करना रहता है उन एलिमेंट को या उस पर कोई ऑपरेशन जो है करना रहता है, तो वहां से हम उसको फेच करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो अब लगभग सभी लोग आ गए हैं, इससे ज्यादा आएंगे भी नहीं। तो हम स्क्रीन शेयर करते हैं, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स करवाए गए हैं और वहीं पे हम आपको बताते चलेंगे कि एरे डिक्लेरेशन कहाँ किया है, कैसे उसमें हम एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं, कैसे उन एलिमेंट पे ऑपरेशंस परफॉर्म किया जा रहा है और किस तरीके से हम एरे के एलिमेंट को प्रिंट करवाएं। ये प्रोग्राम आप लोगों को दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। यस सर। ये हम ही ने नोट्स बनवाया था। हमारी आदत ये है कि हम कभी जो है अपने नोट्स को जो है रिपीट नहीं करते हैं। ये 15वां साल है हमें पढ़ाते हुए, लेकिन अब ये मजबूरी थी तो हमने कहा चलो फोटो खींच लेते हैं। हम हमेशा अलग नोट्स बनवाते थे बच्चों का, तो ये नोट्स रखा था उसी का है। देखिए इसमें जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर को हमें प्रिंट करवाना है यूजिंग एरे, एरे के थ्रू। अभी तक हम लोग लूप से भी करवा सकते थे है कि कैसे हमें 10 एलिमेंट को प्रिंट करवाना फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर को, लेकिन यहाँ पे हम चूंकि एरे पढ़ रहे हैं तो एरे को कैसे हम यूज करेंगे, कैसे उसमें एलिमेंट इंसर्ट करवाएंगे, कैसे उसको प्रोसेस करेंगे, वो सारी चीजें। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। हमने यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड करी, हैज इंक्लूड stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल, वो एक्सटेंशन हो गया। दूसरी हेडर फाइल हमने यूज करी कोनियो कंसोल इनपुट आउटपुट है। मान लिया हमें जो है कंसोल को होल्ड करके रखना है या रन टाइम पे कंसोल पे हमें इनपुट देना है, या जब हम प्रोग्राम को रन करवाते हैं तो उसका आउटपुट भी हमको कंसोल पर ही देखना है, तो उसके लिए हम इस हेडर फाइल को यूज करते हैं। और इस हेडर फाइल में बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, जैसे गेट ch है आपका, ठीक, तो गेट ch इसमें होता है, clr scr है, क्लियर स्क्रीन करना है हमें। सपोज मान लिया पहले हम कोई प्रोग्राम रन कर चुके हैं और जब दूसरा प्रोग्राम रन करते हैं तो पहले वाले का भी आउटपुट शो करेगा और जो करंट का जो रन कर रहे हैं उसका भी शो करेगा, तो वहां पे कंफ्यूजन ना हो, हमें ये मालूम हो कि हम जिस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं उसी से रिलेटेड वो वहां पे जो है आउटपुट आ रहा है या जो वैल्यू इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो उसी की जा रही है। तो क्लियर स्क्रीन CLR SCR हम यूज करते हैं, तो वो भी फंक्शन इसी हेडर फाइल में रिसाइड करता है। उसके बाद कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ोगे, पहले भी हम बता चुके हैं कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ोगे उसमें प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है मेन मेथड से स्टार्ट होता है। यहाँ पर भी एक मेन मेथड वॉइड मेन, रिटर्न टाइप इसका वॉइड है। इंट अगर आप यूज करोगे तो लास्ट में आपको रिटर्न 0 यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने एक एरे वेरिएबल लिया a, उसका साइज हमने दे दिया 10, और ये जो आप स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हो उसके अंदर जो साइज हम देते हैं उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, ठीक, क्योंकि टेक्निकल कोर्स है, आपको कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी से अवेयर होना जानना बहुत जरूरी है। और a वेरिएबल हो गया, यानी कि हमने एक जो है स्टैटिक टाइप का एक एरे जो है, स्टैटिक हम लोग लिखते नहीं है, नेचर उसका स्टैटिक होता है। स्टैटिक टाइप का एक हम जो है हमने 10 साइज का एक एरे ले लिया और एक इंटीजर हमने एक i वेरिएबल ले लिया, ठीक। यहाँ पे हमने मैसेज क्या दिया
या इसको हम लोग जो है इस तरीके से कर दें तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने एक मैसेज लिया प्रिंटफ फंक्शन में। आवाज आप लोग सुनाई दे रही है? यस हाँ, बीच में बोलते रहिए, नहीं पता चला हम अपना यहाँ से एफर्ट दे रहे हैं और तुम लोग सुनाइए नहीं दे रहे, तो मतलब क्या होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक मैसेज दिया, इंटर द एलिमेंट है फॉर एन एरे सिलेक्शन यूज कर लिया ताकि ये मैसेज आए, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे कर्सर मूव कर जाए। और यहाँ पे एक हमने लूप चलाया 0 से लेके 9 तक का, और यूजर से हमने वैल्यू जो है, जो स्कैनफ स्टेटमेंट हम यूज करते हैं, उसको हमने इस लूप के अंदर पास कर दिया, क्योंकि हमें एक वैल्यू नहीं लेनी है, हमें 10 वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करवानी है। इसलिए उस स्टेटमेंट को हमने, जब तक जो हमने लूप में जो कंडीशन प्रोवाइड करी, जिसको टेस्ट कंडीशन बोलते हैं, वो कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी, मेट करती रहेगी, तब तक हमारा ये स्कैनफ स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट करता रहेगा और हम यूजर से वैल्यू लेते रहेंगे। एम्परसेंड एरे ऑफ आई, आई क्या प्रोवाइड करेगा, आई हमको जो है ब्लॉक को प्रोवाइड करेगा। 0 का मतलब फर्स्ट ब्लॉक, 1 का मतलब सेकेंड ब्लॉक, 2 का मतलब थर्ड ब्लॉक, 4th का मतलब 5 ब्लॉक। ठीक, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा, तो उस ब्लॉक में हमें जो है, और एम्परसेंट क्या बताएगा, उस ब्लॉक का एड्रेस। सपोज 0 ब्लॉक का एड्रेस 1000 है, 1 ब्लॉक का एड्रेस 1002 है, दो बाइट का डिफरेंस रहेगा, है, क्योंकि इंटीजर 2 बाइट का स्पेस ऑक्युपाई करता। आगे जो ब्लॉक्स होंगे उनके एड्रेस 2 बाइट के डिफरेंस पे क्रिएट होते जाएंगे, और उन एड्रेस पे, उस ब्लॉक के उस एड्रेस पे जो यूजर्स वैल्यू रन टाइम पे देगा, वो वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी। ठीक, अब नेक्स्ट हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज किया, डिस्प्ले द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। उन एलिमेंट को अब हमें सिंपली डिस्प्ले करवाना है, प्रिंट करवाना है। हमने एक लूप फिर यूज किया और उसमें हमने प्रिंटफ, यहाँ पे हमने क्या है, हमने बताया है कि अगर लूप में या इफ एल्स स्टेटमेंट में अगर आप सिंगल स्टेटमेंट यूज करते हो, है, आप मोर देन स्टेटमेंट यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक, सिंगल स्टेटमेंट अगर आप यूज कर रहे हो तो आप कर्ली ब्रेसेस लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, ऑप्शनल होता है। लेकिन अगर आप मोर देन 1 स्टेटमेंट यूज कर रहे हो तब कर्ली ब्रेसेस लगाना मस्ट होता है, इसलिए यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया गया। और एरे ऑफ आई में हमने आई से जो है जो ब्लॉक्स होंगे उसका वो मिलेगा, और उसको हमने प्रिंटफ में पास कर दिया। तो वो सारे एलिमेंट जो 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स अप टू 9 तक में जो होंगे, वो सारे एलिमेंट आपके प्रिंट हो जाएंगे। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का मतलब 1 से लेके 10 तक एलिमेंट जो इंसर्ट हो गए, वही एलिमेंट आपके कंसोल में प्रिंट हो जाएंगे। तो समझ में आया कुछ? यस सर। यस सर। ये कैसे हम एरे को डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम एरे में रन टाइम पर यूजर्स के द्वारा वैल्यू इंसर्ट करते हैं, और कैसे हम उस वैल्यू को जो है प्रोसेस करके उस पे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, चाहे वो हम अभी प्रिंट करवा रहे हो, आगे हम कुछ और ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो एक आइडिया इससे आपको जो है मिल गया होगा कि इस तरीके से हमें जो है एरे को यूज करना है। दूसरा प्रोग्राम देखिए, write an array program to print first 10 natural number in reverse order। रिवर्स ऑर्डर में उन्हीं 10 नेचुरल नंबर्स को जो अभी हमने प्रिंट करवाया था 1 to 10, तो अब 10 to 1 हमें प्रिंट करवाना है। कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें वही रहेगी। जहां इंक्रीमेंट का लूप चल रहा था वहां पे वो डिक्रीमेंट का चल जाएगा। ये देखिए एरे हमने लिया, उसी तरीके से हमने एलिमेंट इसमें इंसर्ट करवाए यूजर से, और जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो प्रिंट हमें जो है रिवर्स ऑर्डर में करवाना है। तो यहाँ पे हमने जो प्रिंटिंग के लिए जो लूप चलाया है वो रिवर्स चला दिया। i इज इक्वल टू 9, i ग्रेटर देन इक्वल 0 और i माइनस माइनस। वहां पे इंक्रीमेंट का लूप चला था इसके पहले वाले प्रोग्राम में, और इस वाले प्रोग्राम में डिक्रीमेंट का लूप चलेगा। तो सबसे पहले 9th ब्लॉक वाला एलिमेंट प्रिंट होगा, एरे ऑफ 9 आएगा। उसके बाद जैसे ही i की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी 8 हो जाएगी, कंट्रोल जो है ऊपर जाएगा, तुरंत जो है कंडीशन चेक करेगा, i ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर आएगा a ऑफ 8 की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर ऊपर जाएगा कंट्रोल, 8 से 7 वैल्यू हो जाएगी आएगी, फिर वो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, फिर
ए ऑफ 7 की वैल्यू प्रिंट करेगा इस तरीके से। वो जब तक जीरो के बाद वैल्यू जैसे -1 होगी है, लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और जो कंट्रोल होगा वो आउट ऑफ द लूप आ जाएगा। तो ये प्रोग्राम जो है करते चलिए, और कंप्यूटर सिस्टम पे जिसके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप या जो भी हो उस पर रन करवा के इसको, जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल है उसका इंडेक्स मेंटेन करते हुए जो फर्स्ट पेज होगा आपकी प्रैक्टिकल फाइल का, और प्रोग्राम करते रहिए। क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, वहां पे प्रैक्टिकल फाइल के भी मार्क्स होते हैं। तो ये ना कहना कि सर वो अभी मालूम नहीं था, हमको पता नहीं चल पाया क्या करना है क्या नहीं करना है, हम गांव में थे, बहुत सारे एक्सक्यूज अभी सुनने को मिलेंगे। क्योंकि जो बाकी आधे बच्चे हैं वो इसी एक्सक्यूज पे बेस्ड होंगे, सर वो हम तो घर में थे, हमारे पास मोबाइल नहीं था, हमको कोई मैसेज नहीं था, हमको व्हाट्सएप पे आपने मैसेज नहीं किया। तो वो सब एक्सक्यूज नहीं सुने जाएंगे, क्योंकि डे 1 से हम सारी चीजें आपको बता रहे हैं कि कहीं कोई आपको जो है ऐसा ना हो कि जानकारी ना हो किसी चीज की। थर्ड प्रोग्राम देखिए, ये समझ में आए दोनों प्रोग्राम? यस सर। हाँ, थर्ड वाला प्रोग्राम भी बहुत छोटा सा सिंपल सा, इन्हीं जो 10 नेचुरल नंबर्स है उनका हमें सम निकालना है, 1 + 2 + 3 करके अप टू 10 तक जो है सबको ऐड करवाना है, यानी कि रिजल्ट आपका 55 आना चाहिए। इस तरीके के प्रोग्राम आप लोग इंटरमीडिएट में अगर आप मैथमेटिक्स लिए हो तो उसमें जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप लोग पढ़े होंगे अलजेब्रा में। अब तो खैर सिलेबस इतना डल कर दिया है कि सब यूपी बोर्ड, आईसीएससी, सीबीएसई सब बेकार हो गया। पहले जो बुक होती थी, हम लोग 5-5, 6-6 बुक पढ़े हैं मैथ की, अब तो ऐसा किया है कि अब बिल्कुल यूपी बोर्ड में भी 90% से नीचे लड़का नहीं ला पा रहा है, और जो पढ़ने वाला है वो 100 को क्रॉस कर जा रहा है, और जो फेल होने के कगार में रहते तो वो भी अब 60-75 तक पहुंच जा रहे हैं। इस तरीके के सिलेबस और मार्किंग जो डिजाइन करके सब बर्बाद कर दिया। तो इसको देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। इसमें कुछ नहीं करना, सिंपली आपको जैसे अभी हमने ऊपर किया था 10 वैल्यू लेनी है, और फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है तो इसमें आप जो है बाउंड हो कि आपको 1 to 10 लेना ही है, क्योंकि नेचुरल नंबर है और फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। अगर एनी नेचुरल नंबर होता तब तो आप जो है फ्री थे, कोई भी नंबर लेते। तो यूजर से हम लोग 10 नंबर ले लेंगे, और उसके बाद इधर आ जाइए सेकंड पेज में। इसमें हमने मैसेज दिया है डिस्प्ले द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। यहाँ पे हमने लूप वही चलेगा 0 to 9 तक। यहाँ एक एक्यूमुलेटर ले लिया है और ऊपर आप सम की वैल्यू ले लीजिएगा 0, है ना। यहाँ सम 0 नहीं लिया गया है, यहाँ पे थोड़ा सा आप जहाँ पे डिक्लेयर किया हमने वेरिएबल INTI और ए ऑफ 10 दिया है, वहीं कॉमा करके सम 0 ले लीजिएगा। और इधर जो है सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई, यानी ए ऑफ आई। तो होगा क्या कि 0 प्लस और एरे ऑफ 1, 0 की जो वैल्यू होगी वो ऐड हो जाएगी, अब सम में वही वैल्यू असाइन हो जाएगी। अब क्या होगा, सम की वैल्यू 0 से चेंज होगी, जो भी वैल्यू होगी आपके एरे ऑफ 0 ब्लॉक में वो हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट टाइम एरे ऑफ 1 मिलेगा, तो जो करेक्ट वैल्यू है आपकी सम की वो उस एरे के वैल्यू में ऐड होके वैल्यू चेंज हो जाएगी, आपकी सम में असाइन हो जाएगी। इस तरीके से वो करते करते 1 + 2 + 3 इस तरीके से करते करते 10 तक ऐड करेगा, और जो लास्ट में जो आपकी जो फाइनल वैल्यू सम की होगी वो 55 आएगी, वो प्रिंट कर देगा। ठीक, अब यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ केवल लूप के अंदर एक स्टेटमेंट था सम वाला, सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई, और ये जो प्रिंट हम करवा रहे हैं ये लूप के बाहर स्टेटमेंट। ठीक, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो कि अरे यहाँ तो सब 2 स्टेटमेंट है, आपने कर्ली ब्रेसेस क्यों नहीं लगाया। तो लूप के अंदर केवल यहाँ पे सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई वाला स्टेटमेंट, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लगाया। और एरे के बाहर, क्योंकि अगर एरे के अंदर सबको प्रिंट करवाएंगे तो फर्स्ट टाइम पे सम की वैल्यू 1 होगी तो 1 को प्रिंट कर देगा, नेक्स्ट टाइम 1 + 2 3 होगी तो 3 को प्रिंट कर देगा, फिर नेक्स्ट टाइम जो है 1 + 2 + 3 होगा 6 को प्रिंट कर देगा। तो हमें फाइनल वैल्यू चाहिए, हमें इंटरमीडिएरी जो है
सम की वैल्यू नहीं चाहिए, तो हमने इसको लूप के बाहर इसीलिए इसको प्रिंट कर। सबको समझ में आ रहा है कि सब लोग बैठे हैं धूप वूप में, धूप ले रहे हैं आराम से? आ रहा है समझ में सर। आ रहा है ना? यस सर। क्या आया बताओ, आ रहा है। क्या समझ में आया? अब यही तो नहीं समझ में आया कि क्या समझ में आया। अरे हमने कहा कुछ समझाए कुछ। हाँ बोलो। 3 तक जाएगी? किस प्रोग्राम की बात कर रहे हो बेटा? सम वाले की बात कर रहे कि उसके पहले वाले के रिवर्स वाले की बात कर रहे? हेलो, तो सम वाले में तो हमें जो है 10 ब्लॉक को सम करवाना, 0 to 9 चल रहा है। लोग 3 कहां दिख रहा? तुम 3 दिख रहा है क्या? अरे 9 है भाई, ये 3 नहीं। अब दिखा 9 है? हाँ भाई, हाँ क्लियर देखो इसको। अब देखो, पूछा तो देखो समझ में आ गया कहाँ दिक्कत। वैसे सबको सब समझ में आ रहा था। तो जो चीज है उसको क्लियर करते चलिए, क्योंकि इतना समय नहीं कि हम लोग इसको बाद में रखे रहे कि बाद में समझेंगे बूझेंगे, बाद में कुछ नहीं मिलेगा। जनवरी में सेशनल होगा, 5-6 दिन, 1 सप्ताह उसमें चला जाएगा, और उसके बाद ये होगा कि हाँ जो जो सिलेबस बचा उसको वाइंड अप किया जाए तुरंत। और फरवरी में हमें जहां तक लगता है कि एग्जाम आपका हो जाएगा एक्सटर्नल, और 1 सेशनल और होगा, 2 सेशनल है ना बीसीए में। तो इसलिए समय कम है और काम बहुत है, तो इसलिए बिल्कुल साथ साथ चलिए, छूटिए मत इधर उधर। ठीक, अभी एक प्रोग्राम और इसमें दिया है, इसको देख लीजिए, अभी हम भेज भी देंगे इसको। प्रोग्राम क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट first 10 natural number and find the sum of even and odd number। अगर आप 10 नेचुरल नंबर देंगे तो उसमें 5 आपके इवन नंबर होंगे और 5 आपके ऑड नंबर होंगे। उन 5 इवन नंबर और 5 ऑड नंबर का सम अलग अलग से निकाल के आपको प्रिंट करवाना है। तो 2 यहाँ पे हम लोग वेरिएबल हम लोगों ने यहाँ ले लिया। एक एरे हमने डिक्लेयर कर दिया सम ऑफ जीरोस और सम 1 इक्वल टू 0, या यहाँ पे आप लोग इवन इक्वल टू 0 और ऑड इक्वल टू 0 भी ले सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वेरिएबल क्या लेते हो, लेकिन वो वैलिड वेरिएबल होना चाहिए। यानी कि जो वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए जो कन्वेंशन या जो रूल्स प्रोवाइड किया गया है उस रूल को आपको फॉलो करना है और आपको वैलिड वेरिएबल यूज करना। यहाँ पे हमने जो 10 एलिमेंट्स लिए और क्या है ये 10 नेचुरल नंबर्स हमने ले लिया यूजर से स्कैनफ के थ्रू है। स्कैनफ में हमने जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज यूज किया और उसके बाद एड्रेस देने के लिए एड्रेस ऑपरेटर यूज किया, एम्परसेंड जिसको बोलते हैं, और एरे ऑफ आई या ए ऑफ आई जो वेरिएबल हमने लिया है। और उसके बाद इन सारे वेरिएबल्स को हमने डिस्प्ले भी करवा दिया, यानी कि वो वैल्यू प्रिंट भी हो जाए ताकि यूजर्स खुद चेक कर सके कि कितने इवन नंबर थे, कितने ऑड नंबर थे और उनका सम क्या आ रहा है। इसलिए इसको हमने डिस्प्ले करवाया। इसको अगर नहीं आपको करना है तो आप नहीं भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन प्रोवाइड करी गई। अब इवन और ऑड कैसे चेक करोगे? इवन नंबर है, आप लोग बचपन से करते चले आ रहे हो कि जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाए, होली डिविजिबल हो जाए, वो आपका इवन नंबर होता है, जो ना हो रिमाइंडर आए वो आपका ऑड नंबर होता है। तो यहाँ पे हमने कंडीशन यूज करी इफ एरे ऑफ आई मॉडुलस 2, ये मॉडुलस 2 है, जो अगर थोड़ा सा ब्लर हो रहा हो तो उसको देख लीजिए, मॉडुलस 2 है। एरे ऑफ आई मॉडुलस 2 इक्वल 0, यानी कि एरे के 0 ब्लॉक के एड्रेस में जो वैल्यू स्टोर होगी उसको अगर आप 2 से डिवाइड करो
तो रिमाइंडर क्या मिले, 0 आए। तो वो वैल्यू हम ऐड करते जाएंगे सम में, सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई। अगर ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है तो कंट्रोल आपका एल्स में आ जाए, और एल्स में जो हमने स्टेटमेंट पास किया है वो हमारा एग्जीक्यूट हो। यानी कि अगर हमने वैल्यू 1 ली सेकेंड वाले ब्लॉक में, तो 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, 0 नहीं होगा। उस केस में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा जो है एल्स वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारा एग्जीक्यूट करेगा और वहां पे वो वैल्यू स्टोर होती जाएगी। इस तरीके से 2 + 4 + 6 + 8 + 10 इवन में आएगा, और 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ऑड में आएगा, यानी कि सम 1 में आएगा। और बाद में लूप के बाहर इसको प्रिंट करवा लेंगे दोनों। तो ये दो स्टेटमेंट यहाँ पे हमने दे दिए, ये प्रिंट हो जाएगा। तो इसको नोट करते चलिए, अभी हम उसमें व्हाट्सएप में सेंड भी कर देंगे। तो ये 3-4 प्रोग्राम, और भी प्रोग्राम है इसमें, ये कुछ सीरीज वगैरह दी है, वो सीरीज वगैरह डिस्कस करेंगे हम लोग, क्योंकि ये सीरीज के भी प्रोग्राम आते हैं। ये सीरीज इसमें दिया है 1² + 2² + 3², इस तरीके से 10² तक। तो इस सीरीज का भी हम लोग, तो इसका स्क्वायर है तो या तो आप पावर फंक्शन यूज कर लीजिए, या उसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए उसी नंबर से, और सम करके जो ऐड कर दीजिए। तो वो है, और भी सीरीज यहाँ पे दी है। ये फिर ऑड नंबर का दे दिया गया यहाँ पे सीरीज, इवन नंबर का स्क्वायर दे दिया गया है। तो ये सारा इसी में है, हम भेज देंगे। कुछ है नहीं, केवल थोड़ा सा आपको उसमें जो है सोचना समझना है, इवन ऑड निकालना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो लॉजिकल हो जाएगा। अगर आप कोई पावर फंक्शन यूज करना चाहे, मैथमेटिकल फंक्शन, तो उसको भी यूज, लेकिन मैथमेटिकल फंक्शन तब तक हम यूज नहीं करते हैं जब तक जो है प्रोग्राम में कहा ना जाए, मेंशन ना हो, तब तक हम अपने लॉजिक से ही उसको जो है सॉल्व करते हैं। तो इस चीज का ध्यान दिया जाता है। और अगर वो प्रोग्राम में मेंशन है कि यूजिंग मैथमेटिकल फंक्शन पाओ, तब आप जो है ऑथराइज्ड होगे कि आप उसको यूज कर सकते हैं। आज हमने इतने प्रोग्राम किए, कुछ और प्रोग्राम भी करेंगे क्योंकि एरे के प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है। और फिर हम लोग 2 डायमेंशनल एरे यानी कि मैट्रिक्स के भी प्रोग्राम करेंगे, वो भी बहुत आते हैं। आप लोग इंटर में पढ़े होंगे मैट्रिक्स के प्रोग्राम, क्या बोलते हैं उसको, आप व्यू के प्रोग्राम आप लोग पढ़े होंगे ना, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ये प्रोग्राम हम आपको भेज देंगे, तो उसको आप लोग कर लीजिए। और पहले सर एक डाउट पूछना है। हाँ पूछें। सर अगर एरे को खुद ही डिफाइन करना है, जो प्रोग्रामर है अगर वो एरे को डिफाइन कर रहा है, खुद एलिमेंट को एंटर कर रहा है, तब कैसे करेंगे? तब बिना स्कैनफ लगाए, मतलब सिंटैक्स क्या होगा एक तरीके से, वो पूछना था। अगर खुद डिफाइन कर रहा है, इस एरे को खुद डिफाइन कर रहा है। जी सर, मतलब कि कहने का मतलब है कि आप वैल्यू फिक्स करना चाहती हो, स्कैनर से नहीं Yes, लेना sir. चाहती हो। यस सर। है? तब क्या दिक्कत है? तब उसमें जो है, जो भी आपने एरे डिक्लेयर किया है, वो आप एरे ऑफ सबस्क्रिप्ट यूज करिए, उसमें साइज मत दीजिए, और इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस में जो भी वैल्यू देनी है वो पास कर दीजिए। सर साइज नहीं देंगे इसमें? साइज क्या देना है? एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया वहां पे, है ना, हाँ ऊपर ठीक है डिक्लेयर सर। कर दिया, बाद में आप असाइन कर दीजिए उसको। डिक्लेयर तो करना ही पड़ेगा ना साइज हमको। ठीक है ठीक, सर। और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में 1, 2, 3, 4, इस तरीके से लेके, तो वो उस वैल्यू के लिए फिक्स हो जाएगा, फिर आप चेंज नहीं कर सकती वैल्यू। ये है। ठीक है सर, ठीक थैंक यू। है। और किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, चलिए अटेंडेंस दीजिए। हाँ, तो मेरी फाइल भर गई है, दूसरी बना ले। कौन सी फाइल भर गई? सर वो प्रैक्टिकल वाली। कितने पेज थे उसमें बेटा?
वो सर उसमें पतली सी रहती है और थोड़ी मैं थोड़ा फैला अरे फैला तो के लिखती हूँ ना। मोटी ले लेती, तंदुरुस्त ले लेती। वो तो प्रैक्टिकल फाइल जो हमने देखा उसमें कम से कम 50-60 पेज थे, बहुत पतली। टेस्ट वाली ले ली क्या? 2-3 पन्ने 4 पन्ने होंगे। नहीं सर, वो जो क्लासमेट की आती है वही वाली ली है, लेकिन अरे तो वो क्लासमेट की तो हमने देखा है बेटा, मोटी रहती, कम से कम 50 पन्ने तो रहते हैं। अब गिना नहीं कभी हमने ध्यान से, तुम्ही लोगों से हाँ सर, गिनवाएंगे। हाँ सर उतनी थी, लेकिन फिर मेरी भर गई है। 50 प्रोग्राम हो गए तुम्हारे, वेरी गुड। तो दूसरी ले लो, ये तो अच्छा है भाई, मेहनत कर रहे हो, अच्छी बात है। जितना मेहनत हाँ सर, करोगे वही तुम लोग पूछना उससे। है। हाँ दूसरी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक उसमें है। जो है अपना पूरा जो है आगे नाम डाल के, रोल नंबर डाल के, है ना, और यस सर। प्रैक्टिकल फाइल उसमें डाल के, फंडामेंटल इन कंप्यूटर्स ब्रैकेट में चाहे सी डाल देना, कोई दिक्कत नहीं, दोनों चेक हो जाएगी, कोई सी बात ठीक है सर। नहीं। चलिए भाई अटेंडेंस दीजिए। रोल नंबर 1, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 2, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 3 हर्ष यादव है, हर्ष यादव। रोल नंबर 4 कीजिए। प्रेजेंट सर। शुभम कुमार। रोल नंबर 5 उमेश गर्ग। प्रेजेंट सर। उमेश गर्ग। रोल नंबर 6 यस सर। रोल नंबर 7 यस सर। प्रेजेंट सर। योगेंद्र। क्या नाम, योगेंद्र कुमार। रोल नंबर 8 यस सर। रोल नंबर 8। रोल नंबर 9 प्रेजेंट सर। रिजवान, हाँ रिजवानुल हसन। रोल नंबर 10 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 11 प्रेजेंट प्रियांशु। सर। प्रेजेंट सर। हाँ रोल नंबर 12 प्रेजेंट सर। सुमित बिंद है। हाँ सर। रोल नंबर 13 प्रेजेंट सर। 14 15 प्रेजेंट सर। 60 मोहम्मद सलमान। यस सर। रोल नंबर 16 17 यस सर। विभुम शर्मा। यस सर। यस सर। रोल नंबर 18 गौरंग मिश्रा। मिश्रा जी बहुत गायब हो रहे हैं, एग्जाम एग्जाम नहीं देना है क्या इनको? भाई जो आप शुभ चिंतक हो, आप इनके वो उन तक मैसेज पहुंचा दीजिए कि दिक्कत हो जाएगी, ये अटेंडेंस जो ली जा रही है, बाद में ये ना हो कि अब समस्या फंस गई, अटेंडेंस शॉर्ट हो गई। तो मिश्रा जी तक आपके अगर संपर्क में हो, कांटेक्ट में हो, तो उन तक ये शुभ संदेश पहुंचाने का कष्ट करें आप लोग। रोल नंबर 19 प्रेजेंट सर। 20 प्रेजेंट। 20 कौन भाई? सोनू तिवारी। सोनू तिवारी हैं? सर हेलो। 19 लगा है। हेलो। 19 तो लग गया भाई, 19 के बाद ओके सर, लगवाओ। थैंक यू। रोल नंबर 20 21 22 प्रेजेंट सर। 23 24 प्रेजेंट सर। 25 24 प्रांजल। यस सर। हाँ प्रांजल सिंह, ठीक है। 25 26 प्रेजेंट सर। 27 आशुतोष गुप्ता। हाँ 28 प्रेजेंट सर। ध्रुव चौरसिया। सर। 29 30 सुधांशु यादव। रोल नंबर 31 32 प्रेजेंट सर। शुभम मिश्रा। यस। 34 प्रेजेंट अरे सर। 33 आर्यन तिवारी। 34 अक्षत पांडे। प्रेजेंट सर। 35 36
प्रेजेंट सर। अदिति चौधरी 37, 38, 39, प्रेजेंट सर। 40, 41, प्रेजेंट सर। सर 40 शुभम से, हाँ 41, प्रेजेंट सर। 41 कौन है? प्रेजेंट सर आदर्श यादव। आदर्श यादव, हाँ हेलो, हाँ 41 आदर्श यादव लग गया, 42